हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की क्लास। और ये क्लास आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। सपोज 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th आप बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड करते हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएस या स्टेनोग्राफर या टीचिंग एग्जाम्स जैसे टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, ऑल अदर एग्जाम्स के लिए तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। और आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि वो भी हमें ज्वाइन करें। और जल्दी ही हम ऑनलाइन एजुकेशन लेकर के आएंगे जहाँ पर आपको बहुत कम प्राइस में एजुकेशन मिलेगी। तो मैं हमारे साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो देखिए, वर्ड मीनिंग सीखिएगा क्योंकि वर्ड मीनिंग आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट, सो कम टू द टॉपिक और लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। मेरे साथ बने रहिएगा, सीखते रहिएगा इंग्लिश को, मैं करूँगा आपकी हेल्प। वर्ड नंबर फर्स्ट आपका पहला वर्ड है आपका ऑब्लिवियस। फर्स्ट वर्ड है आपका ऑब्लिवियस और ऑब्लिवियस का मीनिंग होता है एक तरह से लापरवाह। ऑब्लिवियस मीन्स लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड होगा आपका कॉन्शियस। कॉन्शियस जी, कॉन्शियस का मीनिंग होता है सचेत। नंबर थर्ड हिडियस। हिडियस हिडियस का मीनिंग होता है बहुत बुरा। नंबर फोर हिडियस का मीनिंग होता है बहुत बुरा। विक्टोरियस। जी, विक्टोरियस। और विक्टोरियस का मीनिंग होता है विजयी। नंबर फाइव विजयी और एक तरह से होता है फेयर बार्गेन। तो फेयर बार्गेन, और फेयर बार्गेन का मीनिंग होता है ईमानदारी पूर्ण कार्य। ईमानदारी पूर्ण कार्य। एंड नंबर सिक्स है वरीसम। वरीसम, और देखो वरीसम का मीनिंग होता है खींच दिलाने वाला। खींच दिलाने वाला। नेक्स्ट 7। अब ना मुझे दिलाने को ना मुझे बताएंगे कि कौन सा वाला ठीक है। दिलाने वाला मतलब ए ऑप्शन में, बी में से जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे आप, राइट। नेक्स्ट 7 नंबर ओके ना। नेक्स्ट 7 नंबर पे जाएंगे हर्टली। हर्टली जी, हर्टली का मीनिंग होता है एक तरह से दिल खोलकर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आपका रिव्यू। जी, रिव्यू। तो देखो रिव्यू का मीनिंग होता है एक तरह से समीक्षा करना, जांच करना। रिव्यू का मीनिंग होता है जांच करना। एंड नंबर 9 हार्मोनाइज।
हार्मोनाइज। तो देखो हार्मोनाइज का मीनिंग होता है एक तरह से तालमेल बैठाना। तालमेल बैठाना। नंबर 10 टर्मिनेट। जी टर्मिनेट, और टर्मिनेट का मीनिंग होता है समाप्त कर देना। समाप्त कर देना, राइट। So all the words are the most important for related your any other exams and any exams. So all the words you should remember for any exams. So all the students revise these uh, words very well. So one by one मेरे साथ आप स्टडी करेंगे। देखो oblivious, OBLIVIOUS, oblivious का मीनिंग होता है लापरवाह। कॉन्शियस, CONSCIOUS, कॉन्शियस का मीनिंग होता है सचेत, जो बहुत ज़्यादा सचेत होता है। हिडियस, हिडियस का मीनिंग होता है बहुत बुरा। HIDEOUS, हिडियस। विक्टोरियस, VICTORIOUS, विक्टोरियस का मीनिंग होता है विजयी। फेयर बार्गेन, FAIR फेयर, BARGAIN, फेयर बार्गेन का मीनिंग होता है ईमानदारी पूर्ण कार्य। वरीसम, WORRISOME, वरीसम का मीनिंग होता है खींच दिलाने वाला। हटली, HEARTILY, हटली का मीनिंग होता है दिल खोलकर। और रिव्यू, REVIEW, रिव्यू का मीनिंग होता है जांच करना। हार्मोनाइज, HARMONIZE, हार्मोनाइज का मीनिंग होता है तालमेल बिठाना। और टर्मिनेट, TERMINET, टर्मिनेट का मीनिंग होता है समाप्त करना। तो वन बाय वन वी शैल डिस्कस दीज वर्ड्स फॉर योर एग्जाम के लिए। और आइए मेरे साथ, मैं आपको वन बाय वन वर्ड्स से हम इसको स्टडी करेंगे। देखो ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का मीनिंग होता है लापरवाह। तो लापरवाह का मीनिंग होता है एक तरह से केयरलेस। केयरलेस, देखो केयरलेस का मीनिंग भी क्या होता है, लापरवाह होता है ना, लापरवाह होता है। तो केयरलेस का मीनिंग भी क्या होता है, लापरवाह होता है। यानी कि आप अपनी लाइफ में जितना केयरलेस बनेंगे उतना ही आपके हाथ से सफलता छूटती जाएगी। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। तो वी शुड नॉट केयरलेस, हमें केयरलेस नहीं होना है। लाइफ को बड़े हिसाब से जीना है, बड़े हिसाब से काम करना है। क्यों? क्योंकि एक एक मिनट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टडी, फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर एवरी वन। क्यों? क्योंकि एक वर्क, अगर एक मिनट अगर डॉक्टर लेट हो जाता है तो पेशेंट हैज़, ठीक है, आप समझ गए होंगे ना मेरी बात को, मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ। तो एक मिनट भी आपको डिले नहीं करना है लाइफ में, ये बात आप याद रखेंगे। रिमेंबर केयरलेस, तो केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। जबकि इसका अपोजिट बनेगा केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पंक्चुअल, मतलब समय का पाबंद, टाइम का एक तरह से पंक्चुअल होना। और वेरी वेरी एक्टिव होना, वेरी वेरी अपने वर्क को लेकर के वेरी सीरियस होने वाले पर्सन को केयरफुल बोलते हैं, राइट। समझ आ गया होगा। कॉन्शियस का मीनिंग होता है सचेत, सचेत, सचेत का मतलब होता है एक्टिव। एक्टिव, एक्टिव का मीनिंग होता है सतर्क, जिसे आप अलर्ट बोलते हैं, यानी कि फुर्तीला, फुर्तीला। एक्टिव है, बट यू आर वेरी एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है यार अपनी लाइफ में। सो लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो वी शुड एक्टिव, हमें एक्टिव होना पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन नॉट अचीव सक्सेस, हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सफलता के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। इसका जो अपोजिट है वो है क्या, पैसिव। बट आपने वंस एक स्टोरी सुनी होगी टॉर्टाइज एंड रैबिट वाली, कि उसमें टॉर्टाइज जो है रैबिट को हरा देता है, बट वो कहानी सिर्फ एक बार हुई थी, और एक बार होने के बाद में फिर कभी से वो कहानी नहीं हुई। लेकिन फिर भी एक उस बात को लेकर के ही सभी को एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्टिव, एक्टिव आपको बनना है, ना कि पैसिव बनना है। तो एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, फुर्तीला होता है। नेक्स्ट नंबर 3 आपका कॉन्शियस, आपका सचेत हो गया। हिडियस, हिडियस का मतलब होता है बहुत बुरा। तो हाइड, हिड का मीनिंग क्या होता है, हाइड का मीनिंग क्या होता है, छिपना होता है। तो बैड का मतलब क्या होता है, तो वेरी बैड आप कह सकते हैं इसको, वेरी बैड, वेरी बैड। तो वेरी बैड का मीनिंग क्या होता है, वेरी सिंपल है ये तो, बहुत बुरा, बहुत बुरा। तो आप ही कहते हैं ना यार कि वेरी बैड हुआ यार, है ना।
वेदर इज़ वेरी बैड, आज मौसम अच्छा नहीं है। आप कहते हैं कि जी आप पेपर अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, बट आप कहते हैं कि वो बहुत वेरी बैड है यार, है ना, अच्छा नहीं है। तो एनीवे आप किसी भी तरीके से, आप किसी भी फॉर्म से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी अच्छा नहीं है, गुड नहीं है, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वेरी बैड का मीनिंग बहुत बुरा। अच्छा, इसका अपोजिट होता है वेरी गुड। अक्सर आप बोलते हैं ना वेरी गुड, तो वेरी गुड का मीनिंग क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। तो बैड इज़ द बुरा और गुड इज़ द अच्छा, राइट। तो वेरी क्या है? लगाना, एडवर्ब है, और गुड बैड क्या है? एडजेक्टिव है। तो यानी कि एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन बनता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, देखो विक्टोरियस। विक्टोरियस का मीनिंग होता है विजय। विजय का मतलब क्या होता है? ट्रम्प, एक तरह से वर्ड आता है ट्रम्प, ठीक है। तो ट्रम्प की स्पेलिंग आपको पता ही होगा, ठीक है, ट्रम्प। तो ट्रम्प का मीनिंग भी एक तरह से क्या होता है? विजयी होता है, मतलब जीत होता है, विन होता है, विक्ट्री होता है। विक्ट्री विक्टोरियस बना है विक्ट्री से, तो विक्ट्री क्या मतलब क्या होता है? जीतना होता है ना, जीत होता है। तो यहाँ पर आप जान लेंगे ट्रम्प, ट्रम्प का मीनिंग होता है विजयी होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि देखो, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में ना ओ यू एस होता है ना, तो वो अक्सर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। बट जब कभी वर्ड के लास्ट में यूएस होता है तो वो क्या होता है? एक तरह से नाउन होता है। हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। तो बोलना, मैंने बोला आपको कि जब कभी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस होता है तो वो एडजेक्टिव, और जब सिर्फ ओ एस होता है तो वो नाउन होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो फेयर बार्गेन, फेयर बार्गेन का मतलब होता है ईमानदारीपूर्ण कार्य करना। तो आप क्या कहते हैं? सिंसियर। सिंसियर, सिंसियर का मीनिंग होता है गंभीर। गंभीर यानी अपने समय का पाबंद होना, पंक्चुअल होना, अपने टाइम का बहुत ज़्यादा समय पर यूज़ करने वाले व्यक्ति को सिंसियर बोलते हैं। यू आर वेरी सिंसियर इन योर वर्क, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, है ना, है ना, ठीक है, राइट। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। सो सिंसियर और गंभीर। फेयर बार्गेन। अच्छा, एक बार बता दीजिएगा, फेयर में से मैंने एफ को हटा दिया तो क्या बना? एयर। बार्गेन, बार, अगर गेन हटा दिया तो क्या बना मेरा? बार। और बार किसे बोलते हैं? एक तरह से जो लॉयर होते हैं ना, उनकी चैम्बर जो होता है ना, उसकी जो कमेटी होती है उसको बार बोलते हैं। और गेन का मीनिंग क्या होता है? अर्जन करना, मतलब प्राप्त करना। तो एक्विजिशन, एक वर्ड होता है एक्विजिशन और एक होता है लर्निंग। तो एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? अर्जन करना, और लर्निंग का मीनिंग क्या होता है? अधिगम होता है। तो यहाँ पर इन दोनों बातों को हमने लर्न किया है, यहाँ पर सीख लिया है। तो फेयर बार्गेन, ईमानदारीपूर्ण कार्य। वरीसम का मीनिंग होता है खींच दिलाने वाला। तो देखो यहाँ पर होता है 6 नंबर पे वरी। वरी, वरी का मीनिंग क्या होता है? चिंता। वरी का मीनिंग क्या होता है? चिंता, है ना। तो चिंता करना, है ना, कल की चिंता छोड़, प्रेजेंट में जी। ये आप इस तरह से आप अपने लाइफ को मैनेज करेंगे। क्यों? क्योंकि चिंता करने से क्या होता है? होता है क्या कुछ? नहीं होता ना। करके देख लो, कुछ हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। नहीं बताओगे? क्लियर है यार भाई, ठीक, चिंता मत कर भाई लाइफ में, ठीक है, वरी मत कर, ठीक है। अगर जॉब नहीं मिली है या जॉब नहीं मिल रहा है तो उसकी चिंता मत कर भाई, क्योंकि बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा करने वाला है भाई लाइफ में, ठीक है। तो वरी का मतलब होता है चिंता। चिंता मत कर, बल्कि उसके बारे में तर्क लगा और सोच ले कि क्यों नहीं हो रहा है, रीज़न क्या है, कमी कहाँ पर है, उनको क्लियर करना है। जब तक आप कमियों को नहीं फाइंड करेंगे तब तक हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। जब तक हम बीमारी का नहीं पता चलेगा तब तक हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे, राइट। सही बात है ना, ठीक है। तो 7 नंबर पे जाओ भाई। वरीसम का मीनिंग होता है चिंता करना। वरी का मतलब चिंता करना। तो गेन का मतलब अर्जन करना। बार का मीनिंग बार, फेयर का मतलब, ठीक है। वरीसम, तो देखो वरी प्लस सम दो वर्डों से मिलकर के बना है। हार्ट, 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 हार्टली का मतलब क्या होता है? दिल खोल करके। दिल खोल करके क्या मतलब होता है? हार्ट। हार्ट का मीनिंग होता है क्या? दिल। और दिल का मीनिंग क्या होता है? हृदय, जिसे आप बोलते हैं। और कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो जो दिल का डॉक्टर होता है, हाँ है ना, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट दिल का डॉक्टर होता है, राइट, क्लियर है। तो हार्ट, हार्ट बना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हार्ट दो वर्ड से बना है, एक ही आर्ट, मतलब ही आर्ट। तो ही का मतलब वह, आर्ट का मतलब क्या करता है, ठीक है, करना हो गया। तो हार्ट मिला करके क्या बना? दिल बना, ठीक है, हार्टली हो गया। रिव्यू, रिव्यू का मीनिंग होता है जांच करना। रिव्यू का मीनिंग होता है जांच करना, ठीक है। तो यहाँ से ना व्यू, तो व्यू, व्यू का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से विचार होता है ना। व्यूज़, जैसे विचार होते हैं ना, आपके व्यूज़ हैं, व्यू मीन
विचार। तो विचार का मीनिंग बोले तो थॉट, थॉट का मतलब बोले तो आइडिया, आइडिया का मतलब बोले तो विचार, एक तरह से, ठीक है। 9 नंबर तो हार्मोनाइज, हार्मोन, एक वर्ड होता है हार्मोन, ये एक वर्ड होता है हार्मोन। तो ये हमारे हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर होते हैं, जो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ना एज के हिसाब से डेवलप होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हार्मोन। ये आप स्टडी करेंगे कहाँ पर, साइंस की क्लास में जाकर के। साइंस का मतलब बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको जेनेटिक के बारे में बताया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट वर्ड आपका जी टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त कर देना। तो देखो यहाँ पे फिनिश कर देना, एंड कर देना, ये होता है समाप्त कर देना, राइट, समाप्त कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है। तो देखो एक बात देख लो, केयरलेस, CARELESS, केयरलेस का मीनिंग होता है लापरवाह। एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव का मीनिंग होता है सतर्क या फुर्तीला। वेरी बैड, वेरी बैड का मीनिंग होता है एक तरह से बहुत बुरा। ट्रम्प, ट्रम्प का मीनिंग होता है एक तरह से विजयी। और सिंसियर का मीनिंग होता है एक तरह से गंभीर, SINCERE, सिंसियर। वरी, WORRY, वरी, चिंता करना। हर्ट, तो सिंसियर का मीनिंग होता है गंभीर, वरी का मीनिंग होता है चिंता, हार्ट का मीनिंग होता है दिल, VIEW, व्यू का मीनिंग होता है विचार, और हार्मोन का मीनिंग होता है हार्मोन, एंड का मीनिंग होता है समाप्त। तो ऐसे वर्ड्स के लिए आप मेरी क्लास को देखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं 4 मंथ्स के बाद, और आपके SSC के एग्ज़ाम चल रहे हैं स्टेनोग्राफर के। तो मिलता हूँ मैं आपसे इस तरह की अगली वीडियो में, ऑनलाइन सेटअप के साथ, ऑनलाइन सिलेबस के साथ, ऑनलाइन क्लास के साथ। रिजवान सर को सब्सक्राइब कीजिएगा, पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बाय बाय।